सो वही गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, जिसे हम पोषण अभियान भी कहते हैं, जो कि शुरू किया गया था 2018 में। और क्यों शुरू किया गया था? इसलिए शुरू किया गया था कि जो लोगों में न्यूट्रिशंस की, विटामिन्स की और मिनरल्स की कमी हो रही है और जो पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रही है किसी प्रोडक्ट के थ्रू, उसी को दूर करने के लिए एक पर्टिकुलर सेगमेंट आ गया प्रोडक्ट के अंदर, एक टेक्नोलॉजी आ गई जिसको हम फोर्टिफिकेशन कहते हैं। और उसी में दो भेद है, यानी देयर आर टू काइंड ऑफ फोर्टिफिकेशन, एक जिसको हम बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं और एक जिसको हम फोर्टिफिकेशन कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर बायो फोर्टिफिकेशन और फोर्टिफिकेशन में क्या अंतर है। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है अखिल शर्मा और आइए जानते हैं सबसे पहले कि बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है। बायोफोर्टिफिकेशन एक ऐसा एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस है जिसके अंदर हम क्रॉप में ही ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन्स यानी उनकी क्वांटिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उस आई हुई क्रॉप को और उससे बना हुआ प्रोडक्ट से आपको बेहतर पोषण मिल सके। अब सवाल उठता है कि बायोफोर्टिफिकेशन होती कैसे है, यानी कि इसका प्रोसेस क्या है। बायोफोर्टिफिकेशन प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन और सेलेक्टिव फार्मिंग के थ्रू किया जा सकता है, जिसमें प्लांट ब्रीडिंग में हम प्लांट को ब्रीड करके एक नई ब्रीड को इजाद करते हैं, एक नई ब्रीड को गेट करते हैं, जिससे कि हमें कुछ बेहतर पोषक तत्व उसमें मिलते हैं। और कई बार तो क्रॉस ब्रीडिंग यानी प्लांट ब्रीडिंग में हमें सब्जियों के, फल के साइजेस में भी अंतर मिलता है, उनके आकार में भी अंतर मिलता है। इसी तरीके से सेलेक्टिव फार्मिंग जो होता है उसके अंदर हम कई बार कुछ जो क्रॉप हमारी आ रही होती है उनमें प्लांट ब्रीडिंग ना करके नेचुरली जो क्रॉप आ रही होती है उसी के अंदर हम सेलेक्ट करते जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे जैसे हम यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मधुबन गाजर, जिसके साइज़ को बढ़ाया गया। धीरे धीरे क्रॉप बाय क्रॉप हम देखते हैं कि कौन कौन से इस तरीके के जो प्लांट्स हैं जो हमारे लिए सूटेबल है, यानी कि जो आकार में, जो पोषण में ज़्यादा बेहतर है, और उन्हीं की हम बीज लेकर के आगे उस क्रॉप को बढ़ाते रहते हैं। और पहली, दूसरी, तीसरी जनरेशन जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो हमें फाइनली एक फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है जो बहुत ही नेचुरल होता है और उसमें अच्छे पोषक तत्व के साथ साथ उसका आकार, उसकी ब्यूटिफिकेशन भी बहुत अच्छी होती है। बायोफोर्टिफिकेशन के हम कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जिनमें से आपको ईजिली देखने को मिलता है कि हमें बायोफोर्टिफिकेशन यानी कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है राइस के अंदर, जिसमें गोल्डन राइस है, मक्का के अंदर मिलती है। इसी तरीके से वीट यानी गेहूं के अंदर देखने के लिए मिलती है, जिसमें एटलस 66 एक ऐसा ब्रीड था, एक ऐसा बीज था जिसमें बायोफोर्टिफिकेशन करके ही उसको डेवलप किया गया था। और इसी तरीके से आपको देखने को मिलता है रोज़ के अंदर यानी गुलाब के फूल के अंदर। नेचुरली जो पहले गुलाब आप देखते थे वो गुलाब के फूल थोड़े आकार में छोटे होते थे और अभी आप देखते हैं तो आकार में बड़े बड़े रोज़ भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सभी कुछ किया जा सकता है, पॉसिबल है बायोफोर्टिफिकेशन के द्वारा। अब जानते हैं कि फोर्टिफिकेशन क्या है। फोर्टिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट के अंदर कुछ मिनरल्स और विटामिन्स ऐड कर देते हैं, यानी कि जिसकी ज़रूरत होती है वो विटामिन्स और मिनरल्स की क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाता है। लेकिन ये सारा प्रोसेस हम आर्टिफिशियली करते हैं और ये जितने भी हम मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स लाते हैं इनको भी फैक्ट्रीज़ में ही तैयार किया जाता है। सो फाइनली एज अ कंज्यूमर अब सवाल ये आता है कि एज अ कंज्यूमर क्या फोर्टिफिकेशन अच्छा है या बायोफोर्टिफिकेशन अच्छा है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई कंसिडरेशन, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मुझे लगता है कि बायोफोर्टिफिकेशन फोर्टिफिकेशन से कहीं ज़्यादा बेहतर है फॉर अ कंज्यूमर, बिकॉज उसके अंदर नेचुरली एटलीस्ट आप फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, यानी कि नेचुरली
फसल में ही आप उसको मॉडिफाई करके उसके पोषक तत्व को बढ़ा रहे हैं। लेकिन दूसरे तौर पे जब आप फोर्टिफिकेशन देखते हैं तो फोर्टिफिकेशन के अंदर आर्टिफिशियली तैयार किए हुए मिनरल्स एंड वाइटामिन्स को ऐड किया जाता है। सो दिस वे वी कैन सी दैट बायोफोर्टिफिकेशन इज़ फार मोर बेटर देन फोर्टिफिकेशन फॉर ए कंज्यूमर। लेकिन अगर हम बात करें पोषक तत्व को बढ़ाने की, तो गवर्नमेंट दोनों ही तरीके से कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से आपको और बेहतर पोषक तत्व दिए जा सके, और उसी के लिए आपको फोर्टिफिकेशन किए हुए पदार्थों और प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है कि आप उन्हें खरीदें और उनका सेवन करें, जिससे कि जो पोषण हमें नॉर्मल सब्जियों में, फल में, ग्रेन्स में नहीं मिल पाता है, वो उसके थ्रू हमें मिले। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सो दैट आपको आगे भी कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशंस मिलते रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।